Good morning, students. Today, in this lecture, in this class, we will continue our first chapter, sets. And the new topic is the complement of a set. Recently, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उन पे डिपेंडिंग जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सेट्स का, ये लास्ट मान लो, इसके बाद सम ऑपरेशंस ऑफ सेट के डिपेंडिंग जो कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट इसके एक्सरसाइज है. ये इसका एक्सरसाइज आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है 1.5 की. हम बोल सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, चलिए. क्या टॉपिक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सुनिए ध्यान से. लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट. ठीक है, एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू. ए जो है वो यू का क्या है? सबसेट है. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is the set of all element those element which belongs to universal set U and not belongs to सेट ए. मतलब क्या है कि हमारे पास U कोई यूनिवर्सल सेट है और A है उसका सबसेट. ठीक है, U हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और A जो सेट है वो उसका सबसेट है. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, हालांकि कॉम्प्लीमेंट सेट बोल सकते हैं हम उसको. द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट A is the set of all those elements which belongs to U universal but not belongs to A. How we represent mathematically कि मान लीजिए हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, that is denoted complement of A, और हम ये भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट. तो जो A कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या लिखा जाएगा? X इज एन एलिमेंट, X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट U एंड X नॉट बिलोंग्स टू. ये इसकी कंडीशन है किसकी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. लेट्स सी बाय एन एग्जांपल. मान लीजिए मैं ये कहूँ कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है बेटा, है ना, वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर. और मैं ये कहूँ ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो यहाँ से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है सेट का, ए कॉम्प्लीमेंट, वो एक्चुअली में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए. क्योंकि हमने जो डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट, तो टू सेट का डिफरेंस हम कैसे लिखते थे? ए माइनस बी. तो इसमें होता क्या था कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए. यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब ए में है ही नहीं. लिखा ना, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यू. यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, लेकिन किससे बिलोंग नहीं करेंगे? ए से बिलोंग नहीं करेंगे. तो यहाँ आपने लिखा सेट ऑफ इंटीजर्स. तो सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब सारे इंटीजर नेगेटिव इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक सारा कलेक्शन जो नंबर का है, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. और जो ए सेट है दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. क्योंकि इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, लेकिन जो ए सेट है वो क्या है बेटा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. तो बोला ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
तो इंटीजर्स में से पॉजिटिव निकाल दो, कौन से बच जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ये है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फिर से बता देते हैं, किसी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका यूनिवर्सल सेट, दूसरा आपका जो सेट दिया है। तो उस सेट का यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलिए, आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, x बिलोंग्स टू यू एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ एक छोटी सी बात इसके अंदर आती है, क्या कि सर मान लीजिए आपने कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है, ये लिख दिया आपने डेफिनेशन कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूं, मान लीजिए ये एक कॉम्प्लीमेंट है, मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट करूं, तो बोला सर इस सेट को फिर मैं किससे माइनस करूंगा? यू में से। तो नेगेटिव इंटीजर निकालूंगा तो कौन से बच जाएंगे भाई? ए कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, और इसमें से आप ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव इंटीजर्स माइनस कर रहे हो, तो क्या बचेंगे? पॉजिटिव, एंड दैट इज ए। इट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट x बिलोंग्स टू यू बट x कांट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है किसकी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। एक एग्जांपल और करते हैं, किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए। फिर हम इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मैं क्या करता हूँ, मैंने यूनिवर्सल सेट लिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए सेट लिया मैंने 2 3 5 एंड 7। बी सेट लिया मैंने बेटा 3 6 9 एंड 10। मैं आपको बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो सीधी सी बात है सर, ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ काउंट होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी। तो बोले सर डिफरेंस ऑफ सेट ही हुआ है, तो एक्चुअली में क्या है ये? डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट में अगर ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, इसका मतलब u माइनस ए, तो u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो इनको छोड़ के सारे एलिमेंट लिख दूंगा u के। 1 लिखूंगा, 2 3 है, 4 लिखूंगा, 5 है, 6 लिखूंगा, 7 है, 8 9 10 लिखूंगा। तो क्या क्या आएगा? 1 4 5 है, 6 8 9 10। तो क्या आया? 1 2 3 इसमें है आपका, क्या नहीं है? 4 नहीं है, तो 4 5 भी है आपका, 6 नहीं है, 6 7 है, 8 9 एंड 10। ये आपका यहाँ से क्या आया? ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? अगेन u माइनस बी, द डिफरेंस ऑफ द सेट दैट इज u माइनस बी। 3 6 9 10, 3 6 9 10 इनको छोड़ दो, 3 6 9 10 को छोड़ दो, सारे एलिमेंट कौन से? 1 2 3 आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 और उसके बाद आपका है 8 और 9 10 उसमें है। ये आपके हैं complement of a set. Complement of a set. Complement set is the set collection of all those elements which we find by subtracting the given set from the universal set. Universal set में से जिस सेट को हम डिफरेंस कर दें, जिनका माइनस कर दें, उसमें से वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो खुद सेट हमें मिलता है। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट गिव द सेट इटसेल्फ, राइट? Now there are some properties. Before that, we draw the Venn diagram of the complement of a set. What is a Venn diagram? A rectangular box in which there will be a circular or we can say closed shape, है ना? जो इलेप्टिकल शेप आपकी होती है, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये यूनिवर्सल सेट यू लिया और ये सेट मेरा ए है। हमारा क्या कहता है, जो कॉम्प्लीमेंट है, लेट यू एंड ए आर द टू सेट्स। ये यूनिवर्सल सेट आपका, ये कोई सेट है, ये इसका सबसेट। अच्छा एक बात और, इफ ए इज सबसेट ऑफ यू, ए इज सबसेट ऑफ यू, देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट?
ए सबसेट इज ऑल्सो ऑफ यू। भाई ए सेट जो है वो आप क्या लिखते हो, बोला सर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा आपने, ठीक है, वो क्या लिखा, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए। एंड व्हाट इज ए, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, ए। तो एक बात बताओ, जब ए यू का सबसेट है तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट यू का सबसेट नहीं होगा? क्योंकि किसी सेट को और उसके यूनियन को, किसी सेट को और यूनियन को किसी कॉम्प्लीमेंट से आप मैच करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो कलेक्शन या फिर वो पार्ट उस यूनिवर्सल सेट का जो उस सेट में नहीं है, और मैं दोनों को मिला दूँ, वो सेट और वो पार्ट, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए आप, एक कंप्लीट आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। इट मीन्स यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है, कौन सा नहीं है, ये वाला पार्ट। दिस इज द पार्ट विच डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। ये है आपका। ये this is called a complement and this is your universal set, complement of the given set, the complement of a set by Venn diagram, this is called Venn diagram। तो ये था आपका complement of a set by definition, how we represent by symbolically, mathematically, how we represent by the Venn diagram। Now there are some properties on complement set, right? The next topic is complement set की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, या किस किस प्रॉपर्टी को अप्लाई हम आने वाले जो हमारी एक्सरसाइज है 1.5 उसमें हम अप्लाई करेंगे। Some properties on complement set। The next topic is properties, some properties of complement set, ठीक है, some properties of complement of set, ठीक है। चलिए, the first property is complement law। some properties of complement of a set, सबसे पहले आपकी आएगी complement laws। complement लॉज एक्चुअली में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉज ये होते हैं कि आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करें वो आपके पास क्या आता है, किसी सेट का किसी सेट से इंटरसेक्शन या यूनियन करते हुए क्या आता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ ये कहता है कि मान लीजिए ए आपके पास कोई सेट है और आपने उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला वो ए कॉम्प्लीमेंट है, और अगर इन दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, यूनियन, तो आपके पास कैसा सेट आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट। The union of a set and its complement always gives the universal set। The union of a set and its complement is always a universal set। And second one is A and A complement and their intersection, that is phi। सिंपल बातें हैं कि किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है और ए में वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। क्या हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। इट मीन्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, और इनका जो यूनियन होता है बेटा वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। सेकंड वन इज कितना आपका कॉम्प्लीमेंट लॉस। सेकंड जो प्रॉपर्टी आप देखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब ऑन द बिहाफ डिपेंडिंग ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन लॉ क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ वो ये कहता है कि मान लीजिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट, ए एंड बी आर द टू सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑलवेज इक्वल टू द intersection of their complements, and the complement of the intersection of two sets will always equal to the complement of their union. It means उनके complement का union क्या कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, the complement of the union of two set is always equal to the intersection of their complements, and the complement of intersection of two set is always equal to the union of their intersection. दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम आफ्टर द डी मॉर्गन्स। एक मैथमेटिशियन था, उसके बाद इसको बोला गया डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है ये कि अगर दो सेट का यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, दैट ऑलवेज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या है उनके इंटरसेक्शन का, दैट इक्वल्स टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन। क्या आपको हमने बताया था किसी सेट का जो हम क्या करते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो सेट हमें खुद मिलता है, तो उसको कुछ नाम दिया गया है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेशन बोल दे, या लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है, डबल कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन जो थर्ड लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन, NAN कॉम्प्लीनेशन, NANTION, कॉम्प्लीनेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीनेशन। वो क्या कहते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू itself. The complement of a set and its complement is equal to the set itself. And last is law of empty set and universal set. The fourth one is law of empty set और universal set. ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब आपका फाई और यूनिवर्सल सेट आपका यू, दैट्स वाई फाई डैश इक्वल टू यू एंड यू डैश इक्वल टू फाई। एक्चुअली में होता क्या है, फाई मतलब फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस फाई, और यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल आपका जो है यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस जो आप करेंगे भाई यूनिवर्सल माइनस ये, तो यू के वो एलिमेंट जो इसमें आए आपके, तो भी आपका जो सेट ए होता है एक्चुअली में क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको उसमें से माइनस करना, तो यहाँ कोई सेट है आपका यू है, उसमें से आपने यू को माइनस किया, जस्ट लाइक दैट। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पे डिपेंडिंग जितने भी है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या कहते हैं कि फाइव डैश आपने किया दैट इक्वल टू यू, क्यों, क्योंकि फाइव एक एम्प्टी सेट है ना, यूनिवर्सल में से आप फाइव सेट को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं जाना, इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या बचेगा यू, और यूनिवर्सल में से कोई ऐसा सेट जो आप माइनस कर रहे हैं दैट इज यू डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, देन फाइव डैश इज यू एंड यू डैश इज व्हाट फाइव, क्योंकि यू डैश मतलब यू माइनस यू, कुछ नहीं बचना, यू माइनस यू मतलब यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, नथिंग विल बी कॉमन एंड दैट रिमेनिंग इज व्हाट जीरो, एंड जीरो इज व्हाट नो एलिमेंट मीन्स फाइव सेट। तो हमारा जो टॉपिक था आज का दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसमें बेसिक क्या था, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, उसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, कैसे हम उसको सिंबॉलिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली में वो होता क्या है, एक ऐसा पार्ट जो किसी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं उस सेट को, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एंड सम लॉज डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ, दैट इज व्हाट द यूनियन ऑफ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ए फाइव सेट। Next one is the De Morgan's law, that is the union and its complement of a two set is equal to the intersection of their complements, and the complement of the intersection of two set that equals to their union of their complements. Last one is the law of double complementation, that is what the complement of a set is set itself, and law of empty set and universal set is what phi dash, it means universal set u and u dash is what phi, this is why u minus phi is what 0, u minus 0 is u, that's why phi dash is u and phi is what u dash। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ लॉज थे। एक्सरसाइज 1.5 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका ये सारा लॉज हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।